हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44। ये 6 to 8 के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट 25 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, यानी कि मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलो बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया गया है। यमुना प्रदूषण, जो इससे पहले यानी कि 43 वर्कशीट थी, उसमें भी यमुना के विषय में दिया गया था कि कौन से जो है हमारे लिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे, जैसे कि कौन से हार्मफुल हैं, कौन से हेल्पफुल हैं। तो ये वर्कशीट भी जो है यमुना प्रदूषण के बारे में ही दी गई है। तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं दिया क्या गया है। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। देखिए बेटा, जो दिल्ली में जितना भी पानी जाता है, जितना भी घरों में यूज करते हैं, वो सारा कहाँ से आता है? वो सारा यमुना नदी से आता है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। देखिए बेटा, पूरी दिल्ली जो है वो यमुना नदी के पानी को यूज करती है। वो यूज कब आता है? जब वो फिल्टर होके जाता है। लेकिन अगर उसका पानी देखें हम रियलिटी में, तो बिल्कुल काला हो चुका है उसका पानी। देखिए बेटा, ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें से जो ये फर्स्ट पिक्चर्स है, इसमें ये नाले दिए गए हैं कि यमुना को प्रदूषित करने वाले मुख्य नाले। इसमें यहाँ पर छोटी छोटी पिक्चर्स बनाई हैं और इनके नीचे जो लिखा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये नाले दिख रहे हैं। ये नाले हैं जो यमुना नदी में गिराए गए हैं। इनका पानी जो है यमुना नदी को प्रदूषित करता है। इसके बाद है बेटा उर्वरक और कीटनाशक। उर्वरक और कीटनाशक क्या होते हैं? जो कि खेती में कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, बारिश के दिनों में खेतों का पानी बहकर नदियों में जाता है और वो क्या करता है? नदियों को प्रदूषित करता है। इसके बाद ये यमुना का प्रदूषित यमुना का चित्र दिखा गया है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए आसपास ये नदी बह रही है। यहाँ पर कितना कूड़ा करकट सब कुछ कितनी प्रदूषित हो चुकी है ये। इसके बाद यहाँ पर धार्मिक गतिविधियां, जैसे कि धार्मिक त्योहार आते हैं, उन पे आप देख रहे होंगे ये इतनी बड़ी मूर्ति को ये नदी में विसर्जित किया जा रहा है। ये मूर्तियां किस चीज की होती हैं बेटा? ये मूर्तियां पीओपी की बनी होती हैं और ये इसमें अनेक तरह के जो है कलर्स यूज किए जाते हैं, जो कि नदी को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। इसके बाद ये देख रहे होंगे औद्योगिक कचरा, यानी कि जो फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, उनसे जो गंदा पानी निकलता है, उनको नदियों में प्रभावित कर दिया जाता है, जो कि क्या करता है? नदियों को प्रदूषित करता है। इसके बाद है बेटा यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। यहाँ पे कहा क्या गया है बेटा? यहाँ पे कहा गया है कि यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए क्या बनाया गया है? एक्शन प्लान परियोजना 1993 उसको लागू की गई थी ये योजना। लेकिन हुआ क्या है, इन्होंने सरकार जो है अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन एक सरकार के हाथ में थोड़ी ना होता है ये सब बेटा आम आदमी, अगर हर आदमी इस चीज को समझेगा तभी यमुना स्वच्छ हो सकती है। ये किसकी वजह से है? ये हमारी बुरी आदतों की वजह से है, क्योंकि हम जो कुछ भी होते हैं नदी में फेंक देते हैं, हम नदी में प्रभावित कर देते हैं। तो ये सोच जो है हमें बदलनी होगी। आगे बेटा इस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब अपने विचारों को निम्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमें अपने विचारों के रूप में व्यक्त करने हैं। सबसे पहला है बेटा कि दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? कि दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है? यमुना नदी है। क्या है बेटा? यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण है? तो यमुना प्रदूषण के बेटा यमुना नदी में प्रदूषण फैलने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? गंदे नालों का पानी नदी में छोड़ना और
दूसरा क्या है, बरसात के दिनों में खेतों में डाले जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक पदार्थों का नदियों में मिल जाना, जिससे कि क्या होती है, नदी प्रदूषित होती है। धार्मिक गतिविधियों के कारण जो हम मूर्तियां विसर्जित करते हैं, उसमें कोई भी मंदिर का सामान है वो विसर्जित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो नदियां प्रदूषित होती हैं। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ है बेटा, वो है उद्योगों का गंदा पानी जो है नदियों में गिराना। उद्योगों से जो फैक्ट्रियां वगैरह लगाई जाती हैं, उनका गंदा पानी नदियों में हम गिरा देते हैं। इसके बाद है बेटा, नदियों के पास शौच करने से भी नदी प्रदूषित होती है। इससे अगला है कि नदियों में कपड़े धोने और पशुओं को नहलाने से भी नदी प्रदूषित होती है। इसीलिए हमें ये कुछ कारण हैं जो कि हमें नदी को, यमुना नदी को प्रदूषण से फैलने के, जो कि हमें यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद है बेटा कि यदि आप अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हों, तो आप जिनसे यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास जादुई चिराग हो तो मैं जिनसे मांगूंगी कि सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करे, क्योंकि अगर व्यक्ति ही समझ जाएंगे, आम आदमी समझ जाएगा, तो नदी प्रदूषित ही नहीं होगी। गंदे नालों और फैक्ट्रियों से प्रदूषित जल के लिए अलग से किसी नाले का निर्माण किया जाए, क्योंकि इसको हम जो फैक्ट्रियों का जो प्रदूषित जल पानी होता है, गंदा पानी, उसको क्या करते हैं, नदियों में बहाव कर देते हैं उसका। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अलग से नाले वगैरह बनाने चाहिए। इसके अलावा खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो उसका पानी जो बहकर नदियों में जाएगा बरसात के दिनों में, तो वो क्या होगा, वो स्वच्छ होगा, उससे नदियां प्रदूषित नहीं होंगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है कि नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। देखिए, आप अपने घर वालों से बातचीत कीजिए इसके विषय में कि नदियों में विसर्जित की जाने वाली मूर्तियां साधारण मिट्टी की बनी हो, क्योंकि बेटा साधारण मिट्टी जो है वो जल्दी पिघल जाती है। वो क्या होगा, यमुना नदी में या किसी भी नदी में पिघल कर क्या बन जाएगी, मिट्टी ही बन जाएगी। उससे जो कि पीओपी की बनी होती है वो मिट्टी पिघलती नहीं है, वो नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा मूर्तियों पर जो रंगों का उपयोग किया जाता है वो ना किया जाए। नदी से दूर कोई छोटा सा तालाब, अगर आप मूर्तियों को विसर्जित करते भी हैं, अगर आपकी ये धार्मिक परंपरा है, तो आपको क्या करना है कि नदी से दूर कोई छोटा सा आप तालाब बना लीजिए त्योहार के टाइम पर, और उसमें मूर्ति विसर्जन कीजिए, जिससे कि आपकी परंपरा भी रहेगी और नदियों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह मेरी जो राय है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। आप लोग अपने घर वालों से बातचीत करके आपके मन में जो विचार आता है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।